कोई दिख रहा है आपको नेशनल मीडिया वाला? हाँ, आएंगे नहीं ना, क्योंकि वो है ना बीजेपी के नेता लोगों का गू खाने गए हैं। खुदा ना खास्ता कुछ होता है तो आप लोग क्या स्टेप करने वाले बता सकते हैं? That is my biggest fear. खुदा ना खास्ता अगर सोनम वांगचुक जी को कुछ होता है, 18-19 दिन से भूखे हैं वो, कुछ होता है, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे, तो आपका अगला स्टेप क्या होगा आप लोगों का? नेपाल जैसा हालत होगा। नेपाल जैसा होगा? नेपाल जैसा होगा। हम तो रेडी में बैठे हैं। क्यों? क्योंकि ये सरकार ऐसे मानने वाली नहीं है ना। जो सरकार क्या चाहती है कि अनपढ़ रहेंगे तो वो अंधभक्त लोगों को बेवकूफ बना सकते, पढ़े लिखे लोगों को तो बेवकूफ नहीं बना सकते, इसके लिए ऐसा कर रहे हैं। और अगर ये नहीं मानेंगे ना तो इनका भी हाल ना बांग्लादेश और नेपाल जैसे ही होने वाला है। और ऐसे ही अगर होता रहा तो युवकों ने जागरूक होकर वोट के बारे में सोचना चाहिए। क्या हमें इस तरीके से गवर्नेंस चाहिए? अगर नहीं चाहिए तो हमें ये बदलना पड़ेगा। जो शांतिपूर्वक जो आंदोलन चल रहा है वो धीरे धीरे हिंसा का रूप लेगा? हम तो हिंसा नहीं चाहते, वो भी नहीं चाहते, हम भी नहीं चाहते। मेरा व्यक्तिगत ये है, क्योंकि जितना देश को नेता लोग बर्बाद कर रहे हैं ना, उससे ज्यादा मीडिया वाले कर रहे हैं, जो नेशनल मीडिया, गोदी मीडिया बोलते यहाँ पे हैं। कोई दिख रहा है आपको नेशनल मीडिया वाला? हाँ, आएंगे नहीं ना, क्योंकि वो है ना बीजेपी के नेता लोगों का गू खाने गए हैं। उनको उससे फुर्सत मिलेगा तब तो वो असलियत चीजें दिखाएंगे, तो उनके भी बहुत बुरे हाल होने वाले हैं। जिस दिन जनता रोड पे उतरी ना, तो जितने भी गोदी मीडिया है उनको तो ढूंढ कर रहना, अच्छे से हम लोग साफ कर देंगे उनको। तो बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑल इज नॉट वेल, मिस्टर सोनम वांगचुक वी आर विथ यू। तो यहाँ पे द ग्रेटेस्ट डेंजर टू आवर फ्यूचर इज एपैथी। क्या नाम है आपका? सनाया, सनाया। कहाँ से आप? बॉम्बे। बॉम्बे। तो बेसिकली इतने देर के बाद आज क्यों प्रोटेस्ट हो रहा है? आज नहीं तो कब सर? I have been contemplating doing this for such a long time, and finally I heard that in Bombay there's a protest, and I was like, there's no way I'm missing this. This is what the youth needs to stand देरी से for. क्यों पर? ये कब का होना चाहिए था मुंबई में? That is true. कब का होना चाहिए था, नहीं हुआ unfortunately, पर आज लोग आए हैं, and I think it is something we need to celebrate, but also urge other people to come forward, come on the road, stand with everyone that is here for this cause. Don't be apathetic. Stand for a cause. The nation needs you. The nation needs you right now. आप इसका मतलब बता सकते हैं सरल भाषा में? हाँ जी सर, बेसिकली एपैथी क्या होती है? जब हमको परवाह नहीं है कि कोई जिए या मरे। इंडिया में द कॉस्ट ऑफ अ लाइफ इज एब्सोल्युटली नथिंग टू आवर गवर्नमेंट। 10 people will die, 20 people will die, no one cares. That is what apathy is. We need to start caring. It's not only when your child dies should you stand up. It's when any child dies for any cause. You have to hold people responsible. We need to hold the people at top responsible for all their shortfalls in अगर life. सोनम वांगचुक जी को कुछ होता है, खुदा ना खास्ता कुछ होता है, तो आप लोग क्या स्टेप करने वाले बता सकते हैं? That is my biggest fear because I know what he stands for. I stand for it. He is so brave. उन्होंने फास्ट किया 18 डेज, मतलब मैंने सुबह से खाना नहीं खाया, मुझे दर्द हो रहा है, मतलब वो 18 डेज से फास्ट करे। दैट इज समथिंग आई डोंट वांट टू इवन थिंक ऑफ अ वर्ल्ड वेयर ही हैज टू डाई for the government to hear us, but if that happens I will lose all faith in this government. I have already lost faith, but उससे ज़्यादा अभी। He is fasting, you are scrolling. That's the state our democracy. ये बात सच है, वो भूखे हैं और हम यहाँ पे स्क्रॉल कर रहे हैं, जहाँ पे वो 18-19 दिन से कुछ खाए नहीं और हम मजे से फोन स्क्रॉल कर रहे हैं, हैशटैग डाल रहे हैं, हम तारीफें कर रहे हैं सोनम वांगचुक जी कितना अच्छा काम कर रहे हैं, साथ साथ हम खाना भी खा रहे हैं। हेलो सर। जी जी बताइए। क्या नाम है आपका? मेरा इमरान नाम है। इमरान नाम है। तो आप जेनजी नहीं है, मिलेनियल से आप? मैं जेनजी पर नहीं। आप एक समाज के मुद्दे के लिए आप यहाँ पे प्रस्तुत हैं, क्या मांगे आप लेके आ रहे हैं यहाँ पे? यार मांग तो सभी लोग मांग रहे हैं, अपनी अपनी मांगे जो भी है, जैसा चल रहा है, चाहे एजुकेशन का मसला हो, चाहे पर्यावरण का, कुछ भी यार, कुछ भी, सारी कोई मांग पूरी नहीं हो रही है। समझ रहे हो? एकदम सन्नाटा क्यों है? मैं एक्चुअली सिर्फ सोनम वांगचुक के लिए आऊँ, ना किसी पार्टी से हूँ मैं, किसी पार्टी। मैं वो भारत देखना चाहता हूँ मरने से पहले जो सोनम वांगचुक देख रहे हैं। ये वाला भारत तो देख लिया भाई हमने, आपने भी देख लिया, हमने भी देख लिया, अब सोनम वांगचुक भारत देखना है बस। क्योंकि यार हद हो गई यार, हद है यार, आप सुन ही नहीं रहे हो, मतलब ऐसा कैसा हो गया यार? हर कोई सुन रहा है पूरी हर जगह, तो ऐसी क्या बात है? मैं कह रहा हूँ कि चलो बीजेपी गवर्नमेंट बहुत अच्छी है, गरीबों की मदद, यार कुछ बात तो करो, कुछ तोड़ तो निकले, कुछ तो क्रैक करो यार, खामोशी क्यों? समझ में नहीं आ रहा मेरे। आपके समझ में आ रहा है? मेरी समझ में नहीं आ रहा। आप भी ऐसे हो, मैं भी ऐसा हूँ। 18-19 दिन हो गया, कुछ खाए पिए नहीं कुछ उन्होंने। नहीं खाया। अगर सर, अगर उन्हें मैं 30 रोज रखता हूँ, 30 रोज मुसलमान, 30 रोज रखता हूँ। हाँ। थोड़ा बहुत एहसास मुझे भी है कि प्यासा रहना कैसा होता है, बिना खाना खाए कैसा होता है बहुत। और वो आदमी 18 दिन से बैठा हुआ है, किस प्रेशर में है, अंदर उसके क्या चल रहा है यार?
हैं? अगर उन्हें कुछ होता है, हाँ, खुदा ना हाँ। खास्ता कुछ होता है उनको, हाँ तो आप लोग का अगला स्टेप क्या होगा? देखिए, पहले तो हम होने नहीं देंगे कुछ। वो जिंदा रहना बहुत कीमती है, वो देश के लिए बहुत कीमती, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट है, वो भारत का कॉन्सेप्ट है, वो आइडिया है उसके बाद एक भारत का, एक अच्छे भारत का आइडिया, वो मरने नहीं देंगे। खैर हम, और सोच नहीं मरती, आइडिया नहीं मरता, विचार नहीं मरते, लोग मरते रहते आते रहते हैं, ये सब जिस्म है, सारे जिस्म, झूठ है जिस्म है, ये झूठ बोलते हैं, लेकिन विचार सोच वो कभी नहीं मरेगी। ये जो सोच रहे हैं विचार मरेंगे, कभी विचार नहीं मरा। गांधी जी मर गए यार, नेहरू मर गए, बड़े बड़े लोग मर गए, विचार मरे उनके। क्या जेन्झीज भी भूख हड़ताल करने वाले हैं? तुम्हाला असं वाटतंय का की आंदोलन केल्याशिवाय सरकारला जाग येत नाही? आता तर आंदोलन केल्यावरही सरकारला जाग येत नाहीये. दॅट इज समथिंग जे जास्त कन्सर्निंग आहे. कारण का किती दिवस झाले आता 18-19 दिवस झाले आणि काहीच रिप्लाय नाही आलेला आहे. सो इज म्हणजे कायच बोलायचं याच्यावर.